गुरुत्वाकर्षण क्यों? देखिए, गुरुत्वाकर्षण में मैंने बताया था ब्रह्मांड में, जब अप्रैल में मैं पढ़ा चुका हूँ, ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या बोला हमने? ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पिंडों के बीच लगने वाले इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मैंने बताया था गुरुत्वाकर्षण में ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी प्रत्येक ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो मैंने कहा था गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने, हम कहेंगे इस गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर लेती है। इस गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर लेती, यही गुरुत्वाकर्षण है। आप देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हम आपको बताने जा रहे हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इस नियम के अनुसार ये M1 और ये M2, M1 और M2 मान के दो पिंड परस्पर 8 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर
पिंडों के बीच लगा गुरुत्वाकर्षण लगा आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल किन्हीं दो स्थिर पिंडों के बीच लगा आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है और उन पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो माना M1 व M2 द्रव्यमान के दो पिंड परस्पर r मीटर की दूरी पर स्थित है। माना M1 व M2 द्रव्यमान के दो पिंड परस्पर r मीटर की दूरी पर स्थित है। तो और उन पिंडों पर के बीच लगा बल F है। तो F जो होगा अनुपाती M1 M2 के होगा क्योंकि उनके गुणनफल के अनुपाती होता है। दूसरा F उनकी दूरी के वर्ग के त्रिकोणानुपाती मतलब होता है 1/r²। दो हो गया। अब एक समीकरण 1 व 2 से F अनुपाती M1 M2/r²। जहाँ पे हम तब अनुपाती के निशान अलग करेंगे वहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा F बराबर G M1 M2/r²। हम लिखेंगे जहाँ G एक नियतांक है जिसे सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो मैंने बताया किन्हीं दो स्थिर पिंडों के बीच लगा आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती। माना M1 M2 द्रव्यमान के दो बिंदु परस्पर r मीटर की दूरी पर स्थित है। तो F का अनुपात M1 है। तो अब जहाँ G एक नियतांक है जिसे सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। G का मान सभी स्थानों पर नियत रहता है। नियत
न्यूटन, जी का मान कितना था यार? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यानी कैपिटल जी का मात्रा क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यानी कि हम ये देख सकते हैं कैपिटल जी का मात्रक, वहां पर फॉर्मूला दिख रहा हो, जी का मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। ये होता है इसका मात्रक कैपिटल जी। ठीक है, कर्षण नियतांक। सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा में बता रहा हूँ। इसकी बता रहा हूँ सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा। देखिए आपका शुरू होता है बराबर Gm1 m2/r²। अब यदि m1 m2 बराबर 1 किलोग्राम, r बराबर 1 मीटर, r बराबर कितना है? 1 मीटर, और m बराबर g इसमें मान रखना है 1/1 या 1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा r बराबर g आ जाएगा। इस स्थिति में सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। इस स्थिति में तो हम सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा क्या बनेंगे? संख्यात्मक रूप से गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान अतः संख्यात्मक रूप से सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक अतः संख्यात्मक रूप से सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान एकांक 1 मीटर है ना, एकांक दूरी पर एकांक द्रव्यमानों के बीच, एकांक दूरी पर एकांक द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। यानी कि अतः संख्यात्मक रूप से सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान एकांक दूरी पर एकांक द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। F बराबर जी आ रहा है, तो यहाँ पर इस स्थिति में सावित्री आकर्षण बल के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको बता देते हैं सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान सभी स्थानों पर सदैव नियत रहता है, यानी सदैव समान रहता है। इसका मान कभी नहीं बदलता, इसका मान कभी नहीं बदलता। इसका मान 6.67 मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम
स्क्वायर होता है। इसका मान कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, ओके। इस तरह